पाठ 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में आपको बताएंगे। बंधुत्व जाति और वर्ग होता क्या है, तो बंधुत्व के बारे में भी हमको बताना है। इस अध्याय में बंधुत्व जाति तथा वर्ग के बारे में विश्लेषणात्मक वर्णन किया गया है और इतिहास का समाज की सभी प्रकार के स्थितियों का इतिहास का समाज के सभी प्रकार की स्थितियों का वर्णन करते हैं। जैसे समाज में सभी प्रकार की स्थितियों से मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सामाजिक, आर्थिक, तो इतिहासकार जो होते हैं वो समाज के सभी स्थितियों जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि आपको उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है। पहले आपको बंधुत्व के बारे में उनको कुछ बताना है कि बंधुत्व होता क्या है। बंधुत्व से मतलब होता है भाईचारा। जैसे एक परिवार में हम बंधुत्व की भावना से ही रहते हैं, एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना होती है। तो ये महाभारत से भी आपको कुछ बताना है। तो वहाँ पे उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए कहा जा सकता है कि यह वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक श्लोकों को संजोए हुए है। महाभारत इस समय वर्तमान में 1 लाख से ज्यादा श्लोकों को अपने आप में संजोए हुए है। कहते हैं इसकी रचना, महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों तक होती रही। इस महाभारत की रचना अभी आप देख रहे हैं कि महाभारत की रचना आपको ये पता नहीं होगा। तो 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक यानी 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही। बच्चों आपके दिमाग में आता होगा कि किसी चीज की, किसी ग्रंथ की रचना जैसे महाभारत है, व्यास जी ने यह कहा कि जो कुछ महाभारत में है वो विश्व में है, जो महाभारत में नहीं है वो विश्व में नहीं है। तो महाभारत की रचना को लेकर भी आपके मन में उत्कर्ष जिज्ञासा आएगी या सोचने के लिए आप बस जाएंगे कि आखिरकार महाभारत की रचना के लिए 1000 वर्षों तक इसकी रचना होती रही। तो किसी एक व्यक्ति ने इसकी रचना, जैसे व्यास जी इसकी रचना व्यास जी की, लेकिन कोई एक आदमी आप सोच सकते हो कि 1000 वर्ष जीवित तो नहीं रहेगा कि वो 1000 तक जिंदा रह के महाभारत की रचना करता है। तो यानी उसमें संशोधन होते रहे, 1000 वर्षों तक उसमें श्लोक जोड़ते रहे, विद्वान उसमें संशोधन करते रहे, उसको बढ़ाते रहे और पूरी तरह से उसको तैयार करने में हम इस बात पे आते हैं कि 1000 वर्ष करीब उसको लग गए और उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक आज वर्तमान में। अब आते हैं कि बंधुत्व बताया था आपको मैं। इसमें बंधुत्व जाति और वर्ग, इस अध्याय में बंधुत्व जाति और वर्ग का बड़ा विश्लेषणात्मक वर्णन है। तो बंधुत्व से मतलब भाईचारा, जैसे परिवार में होता है। हमने बताया कि बंधुत्व एवं विवाह
उन्नति पर थी, अच्छी थी। और इसके साथ साथ दास प्रथा का भी वर्णन कुछ मिलता है, तो विद्वान दासों का भी जिक्र किए हैं। तो एक एक करके हम चलते हैं। तो यहाँ पे बंधुता से तात्पर्य परिवारों के बारे में जानकारी। बंधुता आपको कहाँ दिखाई देती है? बंधुता हमें परिवार में दिखाई देती है। कभी कहीं कहीं समाज में, गांव में, समूह में, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ हमें बंधुता की भावना दिखाई देती है। बंधुता से मतलब भाईचारा। तो परिवार में हमें बंधुता दिखाई देती है। परिवार के बारे में हम जानकारी रखें। परिवार कहते हैं किसे? ये भी तो जानकारी होनी चाहिए कि परिवार होता क्या है। तो परिवार, हम प्रायः पारिवारिक जीवन को सहज में ही स्वीकार कर लेते हैं, परंतु सभी प्रकार के परिवार एक जैसे नहीं। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से, उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी हमें भिन्नता दिखाई देती है। तो परिवार, आप जानते हैं कई लोग मिलकर हम लोग परिवार में जो रहते हैं, कहते हैं सिर्फ उनका रिश्ता हमें है, लेकिन उसमें मुख्य हमारे अंदर बंधुत्व की भावना भी होती है। तो वहां पे कह रहे थे परिवार में उनका रिश्ता, उनके क्रियाकलापों में भिन्नता देखने को मिलता है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन एवं अन्य संसाधनों को आपस में मिल बांट कर खाते पीते हैं, और कोई भी त्योहार हो, कुछ ऐसे समारोह है जो हम एक साथ मिल करके बंधुता की भावना रख करके एक साथ मिल करके उसको मनाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं। और परिवार के एक बड़े समूह का हिस्सा होता है जिन्हें हम संबंधी भी कहते हैं। परिवार के लोगों को हम संबंधी भी कहते हैं। एक दूसरे से किसी न किसी का कोई न कोई संबंध जुड़ा होता है। तो परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होता है और जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। अगर तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह में भी, जाति समूह की संज्ञा ले सकते हैं, जाति समूह भी कर सकते हैं। अब महाभारत में पितृवंशिकता व्यवस्था भी दिखाई देती है। पितृवंशिकता प्रथा आप जानते हैं, पितृवंशिकता क्या होती है? तो पितृवंशिकता क्या होती है, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो पितृवंशिकता से तात्पर्य उस वंश परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पौत्र, पौत्र के बाद प्रपौत्र का हो जाता है। जैसे अपनी प्रॉपर्टी, ये पितृवंशिकता कहलाता है। वंश यानी वंश के अनुसार प्रॉपर्टी पर, राज सिंहासन पर पिता के बाद उसके पुत्र का अधिकार होता है, पुत्र के बाद पौत्र का अधिकार होता है, उसके बाद प्रपौत्र का अधिकार होता है। इस तरह लोगों का अधिकार उस पर माना जाता है। क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन है? कहते हैं ऐसे ऐसे बिंदु हैं, क्या उन बिंदुओं को हम यहाँ पे निर्देशित कर सकते हैं, निर्दिष्ट कर सकते हैं जबकि परिवार के बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत की कहानी है। यह एक ही कुटुंब के बांधवों, दो बांधवों के, यानी दो भाइयों के, एक ही कुटुंब, एक ही परिवार के दो बांधवों की कहानी है। और उन बांधवों के बीच, जैसे कौरव पांडव, इनके बीच भूमि और सत्ता को लेकर संघर्ष की कहानी है। यह संघर्ष आगे चलकर एक युद्ध के रूप में परिणत हो गया, जिसमें कहते हैं अन्याय पर न्याय की विजय हुई। कौरव और पांडव में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो पांडव विजयी हुए, कौरव की विजय नहीं हुई। तो बुराई पर भलाई की विजय हो गई। इस तरह से है यहाँ पे। तो पांडव और कौरव की कहानी महाभारत में, और ये एक तरह से महाभारत का युद्ध का रूप ले लेता है। और पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते हुए महाभारत में पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण किया गया है।
में क्या होता है, हमने बताया कि उसमें पिता के मरने के बाद पुत्र उसका अधिकारी हो जाता है, और कभी कभी पुत्र नहीं होता तो उसका भाई भी हो जाता है, और भाई नहीं रहता तो कभी कभी उसके बंधु बांधव और भी सगे संबंधी होते हैं जो जिनसे बंधुता के रिश्ते होते हैं, भाई के रिश्ते होते हैं। ऐसे बहुत से बंधु बांधव जो सगे संबंधी होते हैं वो भी राज्य सिंहासन उसकी प्रॉपर्टी को हत्या लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं। तो और कभी किसी विषम परिस्थिति में स्त्रियां भी सिंहासन को प्राप्त कर लेती हैं, सत्ता को प्राप्त कर लेती हैं, जैसे प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता का जिक्र हमने बहुत बार किया है कि प्रभावती गुप्ता ये बोर्ड के एग्जाम में पूछा था, आपकी किताब में विस्तृत से नहीं दिया है, इसलिए हमने इसके बारे में अच्छी तरह बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री जो कुबेर नागा से उत्पन्न हुई थी वह प्रभावती गुप्ता थी, और वह कुबेर नागा नाग कन्या थी, और दूसरी पत्नी ध्रुव देवी ये चंद्रगुप्त द्वितीय की चंद्रगुप्त प्रथम की दो पत्नियां थी, जिसे कुबेर नाग कन्या से उत्पन्न प्रभावती गुप्ता किसी विशेष परिस्थिति में इसने भी सत्ता का उपभोग किया था। इसी तरह मातृवंशिकता भी होता है। मातृवंशिकता का इस्तेमाल उस वंश परंपरा से है जो माँ से जुड़ी होती है, जैसे पिता से है वैसे वो माँ से होता है। जाति, अभी आपने बंधु बांधव के बारे में सुना, कोई बच्चों ये कोई कठिन चीज नहीं है। बंधु मतलब भाई, तो भाईचारे की भावना जैसा कि अब परिवार में समाज में हर जगह देख रहे हैं, जहाँ भी हमें बंधुता की भावना दिखाई देती है। ये महाभारत से लेके आपको दर्शाया गया कि महाभारत में बंधु बांधव के बीच में यानी एक कुटुंब के दो परिवारों की कहानी, और ये सब कौन से थे? ये दोनों बांधव ही थे, भाई ही थे, दोनों के बीच में हो रहा है। तो एक ही कुटुंब के दो परिवार के लोगों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर जो संघर्ष छिड़ा वह बाद में उसी का नाम महाभारत का युद्ध हो गया। उसने महाभारत के युद्ध का रूप लिया। और आगे जो है बंधु बांधव के बारे में आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। इसके बाद जाति और वर्ग के बारे में, यार बच्चों हम आपको दो पाठ के बारे में अच्छी तरह समझा चुके, लेकिन आपको हमने लिखा है, तो आने वाले दिन में जब हम आएंगे तो आपको कुछ नोट्स पहले पाठ के बारे में भी देंगे, जिसे आप उसे तैयार कर सकते हैं, अपने नोट्स को घर पे लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। किताब चाहे विद्या की हो, चाहे साहित्य भवन की हो, चैप्टर्स वही है,